हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 12-1 बज रहे थे और आज हम थोड़ा लेट सोकर उठे हैं। वैसे सुबह सुबह जो है ना घर की सफाई हो चुकी थी और अभी मैं आपको दिखा रही थी लाउंज की विंडो। यहाँ पे जो पर्दे लगे हुए थे वो मैंने वॉश होने के लिए दे दिए हैं और क्योंकि खैर से घर में जो है फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे अपने घर की भी जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी और जब से मेरे ये पर्दे लगे थे तब से वॉश नहीं हुए थे। तो अब मुझे ये था कि अब मैं इसको बस वॉश करवा लूँ, तो बस मैंने दे दिया लॉन्ड्री में और अभी वॉश होने किचन के में आ लिए। गई हूँ और आज दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने पे, तो बस यहाँ पे वो अपने लिए बना रही हूँ। और आज की कुछ रूटीन मेरी यूँ है कि मुझे मार्केट जाना था। मार्केट में जो है मुझे बेडशीट्स वगैरह लेनी थी अपने लिए, कुछ मोहसिन ने लेनी थी, मोहसिन के रूम के लिए, मम्मा के रूम के लिए। और बस यही तैयारियां जो हैं चल रही हैं। नाश्ता करने के बाद आज मैं बनाऊंगी खाने में दाल चावल, क्योंकि दाल चावल खाने पे बहुत दिल कर रहा था। और नाश्ता जो है बस यहाँ पे रेडी हो रहा है। नाश्ता करते साथ ही फ़ौरन जो है ना मैं किचन में आ जाऊँगी खाने की तैयारी और करने के यहाँ पे लिए। जो है ना ये मिक्स दाल है, यानी कि मैंने मिक्स की हुई है येलो कलर की और वो जो ऑरेंज वाली होती है। इनको जो है ना मैंने मिक्स करके एक डब्बे में डाल लिया हुआ है और अब इसको बस मैं अंदाज़े से ही निकालूंगी जितनी मुझे पकानी है और इसको अच्छी तरह मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करके जो है ना मैं फिर इसको इसी पतीले में जो है ना पकाने के लिए रख दूँगी। और अभी तक जो है ना मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, तो कोई तरीका बताएं हाथों की मेहंदी उतारने का। जैसे आजकल जो है ना अर्क आ रहे थे और अर्क जो है ना आपको पता है जल्दी उतर जाते हैं, तो ये मेहंदी थी और आपको पता है मेहंदी थोड़ा लेट उतरती है। तो खैर से भी घर के फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो तब भी जो है ना मुझे मेहंदी लगवानी, तो मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना मेरे हाथ की मेहंदी उतर जाए। अच्छा, यहाँ पे ना दाल अच्छी तरह मैं वॉश कर रही हूँ और अक्सर जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो मुझे कमेंट आते हैं कि आप दाल बहुत अच्छी बनाती हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही होती है। और मेरी खाला की बेटी ने जब ये दाल बनानी होती है ना मुझे फ़ोन करती है और फ़ोन पे मुझसे पूछती है आप बता दें ये दाल कैसे बनेगी, क्या इसके अंदर डलना है, कैसे करना है। तो मैं हंस रही होती हूँ कि सबसे ईज़ी जो है ना ये वाली दाल है बनाना, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे दाल अच्छी तरह वॉश हो गई थी, चूल्हे पे मैंने दाल चढ़ा दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और बस यही मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको जो है ना मैं रख दूँगी पकने के लिए। और ज़्यादा टाइम तो ये बिल्कुल भी नहीं लेती, जल्दी ही बन जाती है। सारे मसाले ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसको पहले तेज़ आंच पे रखूँगी। जब इसके अंदर 2-3 बॉयल्स आ जाएंगे उसके बाद मैं जो है आंच हल्की कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। जब मैं देखूँगी दाल गल गई है फिर मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। कुछ टाइम पहले मैंने शादी की वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें मैंने अपने मामू मामी दिखाए। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल किया जब आपके एक मामू हैं उनकी 2 वाइफ किस तरह से हैं, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमें भी बताएं कि आपके मामू ने 2 शादियाँ क्यों की। तो मेरे मामू ने 2 शादियाँ इसलिए इस तरह से की कि एक शादी तो उनकी फैमिली ने करवाई थी, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने करवाई थी। और दूसरी शादी इस तरह से हुई कि जो मेरी पहली मामी हैं उनकी शादी को 11-12 साल हो गए थे, तो उनको औलाद नहीं हो रही थी। और ये नहीं कि मामी में कोई फ़ॉल्ट था या मामू में कोई फ़ॉल्ट था। वो जिस डॉक्टर के पास जाती थी यही कहा जाता था कि अल्लाह की तरफ से है, सब ठीक है, हर चीज़ ठीक है, सब्र कर लें। तो वक्त गुज़रता गया, साल गुज़रते गए और मामू मेरे एक ही एक थे। इसके अलावा आगे मज़ीद और जिसे कहते हैं ना नस्ल बढ़ाने के लिए और कोई लड़का भी नहीं था, यानी कि मेरे नाना बू के कोई जो भाई थे उनके भी आगे से बेटियां ही थीं। सिर्फ मेरे एक मामू ही थे जिनके बाद अगर नस्ल चल जाती तो ठीक, नहीं तो स्टॉप लग जाना था। काफ़ी इलाज करवाया मेरी मामी ने, जो उनको कहता था कि जी फ़लाँ जगह पे डॉक्टर है वहाँ चले जाओ, उधर हकीम है उधर चले जाओ, शहर से बाहर वहाँ पे ऐसा ऐसा बंदा है वो इलाज करता है, बहुत अच्छा हकीम है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। मतलब कि जिसने जो बताना उन्होंने करना, उन्होंने वजीफ़े करने, इतनी लंबी लंबी तस्बीहां करती थी। हम जब कभी नानी के घर गए होते थे तो हमने नानी अपनी मामी से पूछना, क्योंकि हमने अपनी होश में जो है अपने मामू की शादी देखी हुई, जैसे मलिहा मोहम्मद इसी तरह से हम लोग थे। तो मामी को कहना ना मामी आ जाएं, पास बैठें, बातें करें। हमें बड़ा मज़ा आता था अपनी मामी को पास बिठाकर बातें करने का, उनसे हंसी मजाक करने का। तो मेरी मामी इशा की नमाज़ के बाद जो है ना बैठती थी, इबादत करती थी और 2-2 3-3 घंटे जो है ना वो बैठ के कुरान मजीद पढ़ रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, वजीफ़े कर रही हैं औलाद के लिए। तो ये हर औरत करती है, जिसको औलाद की ख्वाहिश होती है ना, वो हर औरत इसी तरह से ही करती है। अपना डॉक्टरी इलाज भी कर रही होती है, हकीमी भी कर रही होती है, होम्योपैथिक भी कर रही होती है, वजीफ़े भी पढ़ रही होती है, अल्लाह से भी मांग रही होती है। सब काम जो है एक साथ चल रहे होते हैं।
तो जब शादी को 14 साल गुज़र गए तो मेरी मामी ने मेरे मामू को कहा कि आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि मेरी मामी जो है मेरे मम्मा की फूफो की बेटी हैं। तो जब उन्होंने बोला कि आप दूसरी शादी कर लें तो फैमिली में ये हुआ, मामू का भी था कि ठीक है मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, बाकी मेरी जो दूसरी खालाएँ थीं उनका भी था कि ठीक है कर लो। तो मेरी मम्मा का बीच में थोड़ा सा था कि नहीं अभी वेट कर लो या ये वो, इस तरह से मेरी मम्मा कहती थी। उसके बाद जी कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरे मामू ने दूसरी शादी की तो वो मेरी मामी वो हैदराबाद की ही हैं, ये सब हैदराबाद गए थे, लेकिन सब गए थे, बाकी खाला लोग भी गए थे, उनके बच्चे भी गए थे, हम लोग नहीं गए थे, हनी मैं मोहसिन, हम छोटे ही थे, इतने भी छोटे नहीं थे, होश वाले थे कि हम घर संभाल सकती थी, यानी कि मैं ही पूरा घर मैंने संभाला हुआ था। हम बच्चे नहीं गए थे, बाकी सब गए थे वहाँ पे हैदराबाद, मामी को लेकर आए, दूसरी शादी की मामू ने, और शादी के कुछ ही महीने के बाद मेरी छोटी मामी को जो है अल्लाह पाक ने गुड न्यूज़ दी, और नहले पे दला ये हुआ कि एक नहीं माशाल्लाह से ट्विंस बेबी थे। मेरी मामी ने खुशी में उनको कहा कि जी एक बेबी आपने मुझे देना है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं एक आपको दूंगी, और दोनों एक ही घर में रहती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। मामी को जब पता लगा कि एक लड़का है एक लड़की है तो मामी ने कहा कि बस ठीक है बेटा मुझे देना, बेटी तुम अपने पास रखना। कमिटमेंट हो गई, हर चीज़ डन हो गया, लेकिन अच्छा पहले बड़ी मामी ने उनसे बेटी का बोला था कि बेटी मुझे दे देना, लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये सारे मामलात चल रहे थे तो इसी बीच जो है ना मेरी बड़ी मामी को भी गुड न्यूज़ का पता लगा कि जी उनके यहाँ भी शादी के 14-15 साल के बाद जो है औलाद होने वाली है। बहुत खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी जब हमें पता लगा ना कि बड़ी मामी को भी बेबी होने वाला है, छोटी मामी को भी बेबी होने वाला है, तो दिल में ये भी आ रहा था कि काश 1 साल और रुक जाते, दूसरी मामी ना आती, एक ही मामी रहती, लेकिन ये सारे काम अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। और जो मेरी दूसरी मामी है ना वो तो नेचर की बहुत अच्छी, बड़ी मामी भी नेचर की बहुत अच्छी हैं, और छोटी वाली हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे साथ ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड जैसे फ्रेंड्स होती हैं, इसी तरह से। छोटी मामी को अल्लाह पाक ने जब ट्विंस बेबी दिए तो बड़ी मामी को अल्लाह पाक ने एक बेटा दिया, लेकिन उस बेटे की 1 वीक के बाद डेथ हो गई। तो फिर मामी ने जो है बेटा ले लिया छोटी मामी से, और वो उन्होंने अपने पास रखा, और फिर यूँ हुआ कि उन बच्चों के 1-1.5 साल के बाद छोटी मामी को भी गुड न्यूज़ मिली और बड़ी मामी को भी मिली। इस तरह से छोटी मामी के घर एक और बेटा हुआ और बड़ी मामी के घर बेटा हुआ, यानी कि बड़ी मामी का भी अपना एक और बेटा हो गया। एक उन्होंने अपनी सौकन से लिया था, यानी कि 2 बेटे बड़ी मामी के पास हो गए और छोटी वाली के पास बेटी और बेटा हो गए, और उसके बाद बड़ी मामी के पास अल्लाह पाक ने एक और बेटी दी। इस तरह से मेरे मामू के पास माशाल्लाह से 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। तो ये सारे काम अल्लाह पाक के हैं। अल्लाह पाक ने मेरे मामू की किस्मत में दूसरी शादी लिखी हुई थी, और मेरी मामी की किस्मत में सौकन लिखी हुई थी, और जो छोटी मामी हैं उनकी किस्मत में मैरिड लड़का लिखा हुआ था। तो इसी तरह से जो है उनकी शादी हुई, और इस तरह से इनकी फ़ैमिली कंप्लीट हुई। माशाल्लाह दोनों एक साथ रहती हैं, बहुत प्यार मोहब्बत बहुत सलूक के साथ रहती हैं, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। बाकी लड़ाइयाँ तो सगी बहनों में हो जाती हैं, माँ बेटी में हो जाती हैं, सास बहू में हो जाती है, लड़ाई किस घर में नहीं होती। किचन में पड़े बर्तन भी आपस में जब टकरा जाते हैं तो उनका भी एक शोर होता है। तो हर घर की कहानी है, बाकी ये है कि बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से वो रह रही हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि ठीक है मैं आज वीडियो में जो है ना आप लोगों को बता भी देती हूँ कि मेरे मामू ने दूसरी शादी क्यों की। तो सुनकर आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और आपने इनके लिए जो है ना दुआ भी करनी है, और माशाल्लाह आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना है। यहाँ पर जी शॉपिंग के बाद हम आ गए थे मोहसिन के फ्रेंड की तरफ। उन्होंने जो है हमें बुला लिया था कि नहीं जी आप हमारे घर के पास हैं तो बस जल्दी से यहाँ पर आ जाए। इनकी मिसेज़ ने जो है ना खाना भी जो है अरेंज कर लिया हुआ था। कराची से जो है निहारी आई हुई थी, और इसके अलावा उन्होंने बाज़ार से सब्जी मंगवा ली थी जो कि बहुत ही मज़े की थी। निहारी भी बहुत मज़े की थी। यहाँ पे बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, और रात काफ़ी हो गई थी, और बहुत 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 मज़ा आया हमें आज शॉपिंग का। शॉपिंग में जो है बेडशीट्स लेनी थी वो भी ले ली हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद मैं दोबारा आई हूँ ये कहने के लिए कि क्या बात है आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। स्लो नहीं करें, जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अच्छे व्लॉग्स जो है ना मज़ीद और आपके लिए ला सकूं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। 17 के जो है मेरे हो गए, अब बहुत खुशी हो रही है, बस जल्दी से 20 के हो जाए। आप सब जो है ना मेरा साथ दें मेरे 20 के होने में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे
सीमा क्या है। यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में